दोनों मिले हैं। अपने बच्चों को देखकर महाराज दशरथ खुश हुए। सुंदर मंडप बनाया गया, भगवान राम को घोड़े पर बिठा गया। एक मंडप में चारों भाइयों को चारों माताओं के साथ विवाह किया। भगवान राम का सीता जी से, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का सुरतिकेती से एक साथ में चारों भाइयों का विवाह हुआ। और परशुराम भगवान ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र गुरुदेव, वशिष्ठ गुरुदेव, वाल्मीकि ऋषि, सब ऋषियों ने आकर आशीर्वाद दिया और भगवान राम का विवाह धूमधाम से हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और मां सीता आई, भगवान राम के गले में हाथ डाला और भगवान राम ने सीता जी के गले में हाथ डाला। देवताओं ने पुष्प की वर्षा किया। इसी तरह तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं भगवान का विवाह हुआ और सारे देवता खुश हुए, पुष्पों की वर्षा हुई। गुरुदेव विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने वरदान दिया। भगवान श्री राम और माँ जानकी का धूमधाम से विवाह हुआ। हमारे गुजरात में तो छेड़ा छेड़ी बांधते और गाते हैं, मायर में पहला मंगल वरताय रे, मायर में पहला मंगल वरताय रे। पहले मंगल किसका ये दान देते हैं, पहले मंगल किसका ये दान देते हैं। पहले मंगल गायों का दान ही होता है, पहले मंगल गायों का दान ही होता है। ऐसी एक पहला मंगल पूरा होता है, पहला मंगल पूरा होता है। मायर में दूसरा मंगल वरताय रे, मायर में दूसरा मंगल वरताय रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सीताराम का विवाह इसी तरह श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है और गाया है। अब आगे थोड़ा यहाँ आप रामलीला का देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। जानकी आहिस्ता आहिस्ता वरमाला लेकर आ रही है। भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र जी भगवती का दर्शन बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये तो एक आपकी सीरियल की कथा है। हमारे राम कथा में ऐसा नहीं लिखा है। इतना लिखा है कि माँ सीता जी आती है सखियों के साथ में, भगवान राम के गले में वरमाला डाल देती, शादी हो गई। मगर लोक रीति के लिए अयोध्या से जान आती है। महाराज जनक उसको स्वागत करते हैं और मंडप सजाते हैं, जैसे आप बेटा बेटियों की विवाह करते हैं। अग्नि के साक्षी में भगवान राम और जानकी का
विवाह होते, मंगल 4 फेरे होते हैं। फिर लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न का भी होता है, चारों भाइयों का विवाह होता है। महाराज जनक ने बहुत दे दिया, गाय, सोना, चांदी, धरती आदि अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ दिया। भगवान राम ने कहा मैं आपसे और कुछ लेना नहीं चाहता, आपने अनमोल अपनी बेटी मुझे दान में दे दिया, कन्यादान में, इतना ही बहुत है। रामायण में लिखा है भगवान राम सीता के विवाह की, जो ये कथा को गाएगा सुनेगा उसके घर में सुख शांति और भक्ति होगी। तुलसीदास महाराज जी ने सीतारामचंद्र के प्रणाम करके सीताराम का विवाह किया। बहुत दिन तक जान रुकी गई, फिर विदाई मांगने लगे। चारों बहनों को डोली में बिठाया। जब विदाई हुई तो जनक रो पड़े। संतों ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले आपको बेटी है? बोले नहीं। तो फिर मुझसे पूछो। बाप बेटी का संबंध बना के भगवान ने अपनी कलम को तोड़ दिया, क्योंकि जब बेटी जीवान होती है, जितनी बाप को चिंता होती है इतनी बेटी को नहीं होती। जितना बाप को बेटी की तरफ लगाव होता है इतना कितना नहीं होता है। जब बाप बाहर से आता है तो घर में माँ भाई कोई नहीं पूछता है, बेटी दौड़ कर आते, पिताजी पानी लाऊं, आप थक गए हो, कोई तकलीफ है? जब पिता बोलता नहीं तो बेटी रो पड़ती है, अपनी माँ से कहती है माँ मेरे पिताजी बोल नहीं रहे, क्या तकलीफ है? जब बाप को दुखी देखती है तो बेटी से रहा नहीं जाता है। आज उस बेटी जानकी को जब विदा का समय आया तो जनक रो पड़े, अपनी बेटी को आशीष देते रहे, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी, तेरी राहों में कट के दुख ना होए, तेरी राहों में कट के दुख ना हुए, तेरे जीवन में बेटी मेरा सुख ही मिले, तेरे जीवन में बेटी मेरा सुख ही मिले, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहो तुम सदा ये दुआ है मेरी। बाबुल की दुआएं लेती जा, कहा तुमको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले, मैं कहती कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं कहती कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे को सुखी संसार मिले। बाप बेटी का मिलन हुआ, विदाई की घड़ी आई, सीता जी की डोली चलने लगी, जनक जी पीछे पीछे रोते रोते आगे बढ़ गए। दशरथ जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज बहुत दूर आ गए हो, आप वापस जाओ। जनक जी ने दशरथ जी के पैर पकड़ लिए, महाराज इस बेटी को मैंने बहुत प्यार से पाला पोसा है, अपनी गोद से हिंडोलों में, हिंडोलों से घुटने में और फूलों की सैया में उसको मैंने चलाया है, आप मेरी बेटी का ख्याल कीजिएगा। दशरथ जी ने कहा मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं आपकी बेटी को बेटी समझूंगा, अगर कभी कोई समय आया तो अपने बेटे का बलिदान दे दूंगा, मगर तुम्हारी बेटी को दुख नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारी बेटी मेरा घर छोड़ देगी उसी दिन मैं प्राण को छोड़ दूंगा, एक रघुवंशी का तुम्हें वचन देता हूं। महाराज दशरथ ने जनक को समझाया। हमारे गुजरात में जब बेटी की विदाई होती है तो बहुत करुणा होती है, और रामायण में लिखा है, आप पढ़िएगा कि बाप बेटी का संबंध क्या होता है। जब सीता जी को विदा करता है तो जो जनक सुखदेव का गुरु है, एक योगी का गुरु, आज रो पड़ा और अपने बेटी को कहा बेटी कोई दुख आ जाए तो रो लेना, पूछ लेना, पर याद रखना तेरे बूढ़े बाप की इज्जत न जाए। और जनक बोलता है पुत्र पवित्र कीरी
दो कूला। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजय से धवल। एक बाप बोला रोता रोता, हे बेटी तुमने मेरे कुल को तार दिया। बेटा तो एक कुल तारता है, बेटी 3 कुल तारती है, पति का, पिता का और अपने मामा का। तत पिया ही प्यारी हो, यही संतत पिया ही प्यारी। सुना होशियार आशीष हमारी, सुना होशियार आशीष। महाराज जनक ने अपने बेटी को गले लगाया, सबके आंखों में आंसू आ गया। सीता जी की माँ आई, बाप बेटी को अलग किया, बेटी को माँ ने गले लगाया। बेटी बहुत रोई। माँ ने समझाया, बेटी तुम अपने घर जा रही हो, बेटी तो पराया धन होता है, बड़े होकर पाल पोस कर दे देना होता है। सीता जी कहते मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ माँ, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे पिताजी का ख्याल कौन करेगा। अब तक मैंने मेरे पिताजी की सेवा की, अब मेरे पिता को कौन देखेगा माँ, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। जनक जी ने सुना, दौड़ कर आए, अपना बेटी को गले लगाया और पिताजी के मुंह से निकला, सासू ससुर गुरु सेवा करे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख जानी आयुष अनुसरे हो, पति रुख लकी आयसु अनुसरे हो। सुना होशिया आशीष हमारे। माँ बेटी को गले लगा के बोली, होशियार आशीष हमारी। रहु सदा प्रिय ही पियारी होए संतत पिय ही पियारी। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, सासु ससुर गुरु सेवा करे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इस तरह भगवती जानकी को विदाई हुई। कथा तो बहुत लंबी है और समय हो चुका है, आज इतना ही। कल भगवान राम का वनवास की कथा है। कल भी राम लक्ष्मण जानकी वन में जाएंगे, दशरथ कौशल्या माँ कई सुमित्रा आएंगे। कल की कथा वनवास की होगी। या मेरी वाणी को विराम दूं, 2 मिनट आप मुझे दीजिए, मेरे साथ में बोलेंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 2 मिनट गाइए सब। हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आपके सामने भगवान राम, माँ जानकी, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गुरुदेव, लक्ष्मण लाल जी महाराज खड़े, जो ये रामलीला का पात्र लेके बैठे, उनको तालियों से एक बार जोर से स्वागत कीजिए। धन्य हो उसके माता पिता को जो राम बनकर आए, लक्ष्मण बनकर आए, सीता बनकर आए, परशुराम भगवान बनकर आए, जनक बनकर आए, विश्वामित्र बनकर आए, वशिष्ठ बनकर आए। उनको दोबारा एक बार ताली से स्वागत कीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे तो मुझे 11 बजे कथा पूरी करना था, मगर इस कमेटी वालों ने मुझे कहा कि 11:30 बजे हरि स्वामी।